हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला और नगर है मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने का गौरव रखता है। मथुरा की चारों दिशाओं में 4 महादेव मंदिर हैं। चूंकि स्वयं महादेव चारों ओर से मथुरा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नगर का कोतवाल माना जाता है। धार्मिक कारणों से प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भारतवर्ष की धार्मिक महत्व वाली 7 पुरियों में से एक पुरी मथुरा को बताया गया है। गर्ग संहिता में मथुरा को मोक्षदायिनी नगरी बताया गया है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस उत्सव में शामिल होने के लिए संसार भर से कृष्ण भक्त मथुरा पधारते हैं। ब्रज नगरी मथुरा की गली गली श्री कृष्ण की लीलाओं के किस्सों से रंगी हुई है। यहाँ अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कंकाली माता मंदिर, जिसे हमने आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित किया है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन कंकाली माता मंदिर के। कंकाली माता मंदिर मथुरा जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर शहर के मध्य में यहाँ के प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल निकट ही स्थित है। माँ कंकाली को कंसकाली भी कहा जाता है। कंकाली माता मंदिर का परिसर विशाल है, लेकिन इसकी निर्माण शैली अत्यंत ही साधारण है। मुख्य द्वार के नाम पर 2 छोटे छोटे स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर दोनों ओर शेर तैनात हैं। पूरे मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर बजरंगबली का मंदिर है। आगे बढ़ने पर एक कक्ष में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर परिसर में श्री राधा कृष्ण का मंदिर एवं शीतला माता का भी मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में माता कंकाली के 3 विग्रह दिखाई देते हैं। दाएं से बाएं क्रम में सबसे पहले देवी लांगूरा, मध्य में देवी योगमाया तथा अंत में घोड़े पर सवार अष्ट अरोड़ा देवी विराजमान है। इन तीनों विग्रहों से एक पायदान नीचे माता का वाहन शेर भी विराजमान है। श्रद्धालु माता के इन स्वरूपों के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। कथाओं के अनुसार एक बार मथुरा के क्रूर राजा कंस को आकाशवाणी के द्वारा पता चला कि उसकी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव की 8वीं संतान उसका वध कर देगी। स्वयं की मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद देवकी जब भी किसी संतान को कारावास में जन्म देती, कंस जाकर उसकी हत्या कर देता था। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया। लेकिन जब 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया, तब चमत्कारी ढंग से पहरेदार सो गए और कारावास के दरवाजे खुल गए। अवसर देखकर वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और वहां से यशोदा की नवजात पुत्री को, जो वास्तव में योग माया थी, अपने साथ ले आए और श्री कृष्ण के स्थान पर सुला दिया। सवेरे जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वो उसकी हत्या करने के लिए कारावास में आ पहुंचा। उसने बाल स्वरूपा योग माया को देवकी से छीनकर धरती पर पटकने के लिए उठा लिया, किंतु योग माया कंस के हाथ से छूट गई और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा कंस को बताया कि उसका वध करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। इसके बाद योग माया बिजली के रूप में विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हुई तथा कंस को चेतावनी देने के बाद वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गईं। माता के वही 3 हिस्से तीनों विग्रहों के रूप में कंकाली माता मंदिर में विराजमान हैं। माता यहाँ अष्टभुजा रूप में शेर पर विराजमान होकर दर्शन देती हैं। भक्तों, कंकाली माता मंदिर एक टीले पर बना हुआ है,
जिसे कंकाली टीला या कनक टीला कहा जाता है। कंकाली टीला लगभग 5000 वर्ष से भी पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि कंस ने देवकी की सभी संतानों की हत्या इसी टीले पर की थी। कंकाली टीले पर एक कुआं भी है जिसके बारे में मान्यता है कि उसके जल से स्नान करने या छींटे मारने पर मनुष्यों के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आषाढ़ के महीने के हर सोमवार को यहाँ कुएं वाली माता का मेला आयोजित होता है। माता कंकाली को सिद्धपीठ माना जाता है तथा प्रत्येक नवरात्रि को यहाँ भव्य मेला सजता है। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान सिद्धपीठ माता कंकाली से जो भी कामना की जाए वो अवश्य पूर्ण होती है। आरती का समय क्या होगा? आरती कब तक होती है? आरती शाम को होगी अब 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ, सर्दियों में। और गर्म मौसम होता है जब 7 बजे होती है। मथुरा में यात्रियों तथा पर्यटकों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन यदि आप बेहतर सुविधाएं चाहते हैं तो होटल में ठहरना उचित रहेगा। यहाँ अनेक गेस्ट हाउस और सरकारी छात्रावास भी यात्रियों को ठहरने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। कंकाली माता मंदिर के अतिरिक्त भी मथुरा में धार्मिक पर्यटन के लिए अनेक स्थान हैं। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जो कृष्णकालीन हैं और श्री कृष्ण के जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, श्री यमुना जी, धर्मराज मंदिर, चिंताहरण मंदिर, बिरला मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री केशव देव जी मंदिर, विश्राम घाट, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर आदि मंदिरों के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के मुख्य उत्सव होली के दौरान तो पूरे महीने ही मथुरा में उत्साह का वातावरण दिखाई देता है। मथुरा तक आने के लिए आप किसी भी विकल्प का चयन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यद्यपि मथुरा में यहाँ का अपना हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको देश के किसी भी मुख्य शहर से दिल्ली या आगरा के हवाई अड्डे तक ही फ्लाइट मिलेगी। फिर आप बस या टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आगरा एयरपोर्ट से मथुरा मात्र 58 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग को प्राथमिकता देने वालों के लिए बता दें कि देश के किसी भी बड़े शहर से मथुरा जंक्शन के लिए बड़ी ही सुगमता से ट्रेनें उपलब्ध हो जाती हैं। आगरा से मथुरा तक के लिए लोकल ट्रेनें भी चलती हैं और यदि आप सड़क मार्ग की यात्रा पसंद करते हैं तो भी आप सरलता से मथुरा तक आ सकते हैं। यूपी के अनेक शहरों के अलावा दिल्ली, आगरा, जयपुर, कोलकाता जैसे अनेक शहरों से डायरेक्ट बसें मथुरा के लिए चलती हैं। आप निजी वाहन द्वारा भी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कंकाली देवी मंदिर मथुरा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और माता श्री कंकाली देवी की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।